He's wearing a fancy pair of glasses, Noman Ali. It's look like welding glasses. नोमान अली बॉलिंग करने आया, अंपायर ने उसको रोका, पूछा यार क्या पहन के आया। फिर ऊपर से कमेंट्री में हमारा रमीज राजा बैठा हुआ था। रमीज राजा पहले कहता है यार ये तो फैंसी ग्लासेस लग रहे हैं, एंड पे कहता है मुझे तो ये वेल्डिंग ग्लासेस लग रहे हैं। क्या बोला था? वेल्डिंग का चश्मा, वेल्डिंग वाला चश्मा। कमेंट्री कर रहे हैं भाई, आप एक्स चेयरमैन हैं, आप एक्स चेयरमैन हैं। बाबर आजम की वाली बात के ऊपर तो मैं कहूंगा कि वो ये मुनासिब नहीं है, लेकिन बाय द वे ऑन द लाइटर नोट, नुमान अली के चश्मे वाकई वेल्डिंग जैसी लग रहे, वाकई वेल्डिंग वाले चश्मे लग रहे थे। मतलब मैं हैरान हूं, ऐसे इनको प्लेयर्स को भी थोड़ा ख्याल करना चाहिए कि वो किस किस्म का फैशन इख्तियार करते हैं। ਇਹ ਤੇ ਫਿਰ ਵੈਲਡਰ ਨੂੰ ਹੀ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਵੈਲਡਿੰਗ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਤੇ ਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ किसी जमाने च वेल्डिंग तो नहीं करते रहे तुसी भी। तो डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं नुमान चचा जान की, जो कि आउट पे आउट किया जा रहा है। वो टॉम क्रूज की तरह वो मतलब चश्मा लगा के बॉलिंग कर रहा है, तो आप कह रहे हैं वेल्डिंग वाली ग्लास डाली। यार बंदा थोड़ा ख्याल करता है यार। ये बात दुरुस्त है कि ये हमारे रमीज राजा साहब जो है ना वो सठिया गए हैं, बेसिकली 60 के होके ना बंदा सठिया जाता है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कमेंट्री के जरिए पाकिस्तान में क्रिकेट शायकीन के ऊपर ये जुल्म बंद करे। आज रमीज राजा ने वो नुमान को ही बोल दिया कि जी ग्लासेस इसने वेल्डिंग वाली ग्लासेस पहनी हुई है, तो थोड़ा सा आई थिंक ये इस तरह की आप कमेंटेटर हो, आपको बातें नहीं करनी चाहिए। ऑलरेडी रमीज राजा को कमेंट्री से पहले पीसीबी ने बैन भी रखा है, बैन इन सेंस रखा है कि बैन नहीं लगाया लेकिन रखा ही नहीं कमेंट्री पैनल में। तो पाकिस्तान की होम सीरीज में थे ही नहीं, अब एशिया कप में भी नहीं थे, तो थोड़ा सा उनको भी मैच्योरिटी दिखानी पड़ेगी। इस तरह की हरकतें ना कीजिए कि आप इस तरह की बयानबाजी करेंगे तो फिर आपकी वैल्यू और रेपुटेशन खराब होगी। नुमान के ऊपर क्या क्या सोचा होगा नुमान? पहली तो बात ये, अगर मैं चेयरमैन होता उसके बाद तो मैं वापस कभी कमेंट्री में आता ही नहीं, क्योंकि जाहिर पता जिस लेवल पे मैं चला गया तो उसके बाद मैं वापस कमेंट्री में आऊंगा। बावरी इंडिया में या कहीं और मैं नहीं देखता कि कोई इतना बड़ा नाम अपने क्रिकेटर्स को डिसरिस्पेक्ट करे, उनका मजाक उड़ाए। और रमीज राजा ने जो इस टेस्ट मैच में मुसलसल दो, मैं उसे घटिया हरकतें ही बोलूंगा, क्योंकि रमीज राजा बाज नहीं आ रहे। मतलब एक उन्होंने बाबर आजम प्रीमियर बैटर है पाकिस्तान का, उसे बोल रहे हैं कि ये आउट हो गया तो अब ड्रामे करेगा। फिर उसके बाद वो अपने इमेजिन करें कि एक पाकिस्तान के प्लेयर को बोल रहे हैं कि इसकी ग्लासेस ऐसी हैं जैसी वेल्डिंग वाले की ग्लासेस लग रही हैं। मतलब व्हाट इज दिस नॉनसेंस। बार में मुझे वो लेट डीन जोन्स वाला वाकया याद है। उन्होंने हाशिम मामला को बोल दिया था दाढ़ी वाले मामले पे, आपको याद ही होगा वो। तो वो कितना अरसा फिर उन्होंने कमेंट्री नहीं की, उनको कितना अरसा कमेंट्री से फिर उस ब्रॉडकास्टर ने अलादा रखा, और फिर उनको अपोलॉजी भी करनी पड़ी। हालांकि उनका डिफेंस भी अच्छा था बात ये है, भाई बाबर आजम की वाली बात के ऊपर तो मैं कहूंगा कि वो ये मुनासिब नहीं है, लेकिन बाय द वे ऑन द लाइटर नोट, नुमान अली के चश्मे वाकई वेल्डिंग जैसी लग रहे, वाकई वेल्डिंग वाले चश्मे लग रहे थे। मतलब मैं हैरान हूं, ऐसे इनको प्लेयर्स को भी थोड़ा ख्याल करना चाहिए कि वो किस किस्म का फैशन इख्तियार करते हैं। तो बहरहाल ये तो आई वाज टॉकिंग ऑन अ लाइटर नोट, लेकिन उस्मान ये बात दुरुस्त है कि ये हमारे रमीज राजा साहब जो है ना वो सठिया गए हैं, बेसिकली 60 के होके ना बंदा सठिया जाता है। तो मेरे ख्याल में तो अब ये 60 से ज्यादा ही हो गए, तो अब ये इस किस्म की हरकतें करते हैं। हालांकि अच्छा खासा रीजनेबल आदमी है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन रहा है, लेकिन वो लाइव कमेंट्री है ना उसमें आप बाजुकात इस किस्म की हरकतें कर जाते हैं, लेकिन नहीं करनी चाहिए। इससे पहले वो शान मसूद के हवाले से जो उसने मेरे ख्याल में इधर ही इंग्लैंड वाली सीरीज के अंदर ही उसने बात की थी पाकिस्तान में, तो उस पर भी बहुत ज्यादा हंगामा बरपा हुआ था। इसकी कप्तानी को लेकर के उसने सीधा ही क्रिटिसाइज कर दिया था, उसकी अपनी बैटिंग परफॉर्मेंस को लेकर के। तो ये इश्यू तो है, ये रिस्पेक्ट तो करनी चाहिए, रिगार्ड तो करनी चाहिए, लेकिन ये हर तरफ ही हो जाता है। अभी ये नहीं है कि इंडिया में नहीं होता। इंडिया में आपको पता नहीं है कि वो अभी इंग्लैंड के खिलाफ था जिसपे, या ऑस्ट्रेलिया, हाँ ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सुनील गावस्कर जी ने जो ऋषभ पंत के लिए अल्फाज इस्तेमाल किए थे, स्टूपिड। हाँ वर्ड भी बना उस पे। देखिए हो जाता है ये हो जाता है रन ऑफ द गेम में, ये हो जाता है, लेकिन ये है कि बहरहाल चश्मे ठीक लगाने चाहिए उसको। बाबर को अब करना क्या चाहिए, कैसे वापस आ सकता है? देखिए उसके बारे में इतनी बातें हो रही हैं। कमेंटेटर एक बहुत बड़े हैं हमारे, उन्होंने भी कह दिया कि ड्रामे कर रहा है। मतलब वो जब उसने रिव्यू लिया था उन्होंने उसको कह दिया। फिर कमेंटेटर कौन है? रमीज राजा।
तो वो तो वैसे ही उनको बहुत उनके पसंद हिसाब करते हैं। नहीं, बहुत रमीज़ भाई तो बहुत पसंद करते हैं। फिर? ये मैं मतलब मैंने अभी सोशल मीडिया पे ये चीज़ देखी है, तो मैं आपसे कह रहा हूँ, वो उन्होंने अजराह मजाक ही कहा था, ड्रामा एक यार अब पहली तो चीज़ है यार, ये जो कमेंट्री में कुछ बातें होती है ना, ये कुछ बातें जो है ना, ये टीवी पे आवाज़ आ जाती है। तो कोशिश ये करें कि यार ये इनके माइक आगे पीछे कर दिया करें। जब कोई रिव्यू ले रहा होता है या कोई आउट हो जाता है तो उसमें भी कहीं ना कहीं ये मजाक पीछे चल रहा होता है। आपने देखो हंसी की आवाज़ें आ रही होंगी, तो ये ज़रा इनको देखना चाहिए कि भाई यार डीन जोन्स इतने बड़े कमेंटेटर थे गुजर गए, उन्होंने हाशिम आमला के बारे में एक बात कर दी थी और वो भी ऑफ कैमरा की थी। उन्होंने सामने नहीं की थी। हाशिम आमला को उन्होंने बड़ा एक लफ्ज़ कह दिया था, तो वो उसकी वजह से उनकी कमेंट्री चली गई थी, बैन हो गई अभी थी। नुमान अली के बारे में भी कुछ बोला है रमीज राजा। चश्मा लगा यार कमेंट्री कर रहे हैं आप, मतलब क्या बोला था? वेल्डिंग का चश्मा, वेल्डिंग वाला चश्मा। कमेंट्री कर रहे हैं भाई, आप एक्स चेयरमैन हैं, आप एक्स चेयरमैन हैं। नुमान के ऊपर क्या सोचा होगा नुमान? पहली तो बात ये, अगर मैं चेयरमैन होता, उसके बाद तो मैं वापस कभी कमेंट्री में आता ही नहीं, क्योंकि जाहिर पता है जिस लेवल पे मैं चला गया तो उसके बाद मैं वापस कमेंट्री में आऊँगा। लेकिन मतलब आप कमेंट्री कर रहे हैं, ठीक है, आपकी जॉब थी, अच्छी बात है, मैं ये नहीं कह रहा कि आपकी जॉब थी, सब कुछ पाकिस्तान की आवाज़ है, लेकिन अगर आप कोई इस किस्म की बात करेंगे ना तो लोग तो बोलेंगे यार ये किस किस्म के प्लेयर्स के लिए वर्ड यूज कर रहे हैं। तो वो नहीं, तो इस तरह तो भाई सुनील गावस्कर ने कहा था स्टूपिड, गलत तो बेइज्जती हुई ना, बेइज्जती हुई ना। पंड को तो उसके बाद क्या हुआ? 100 किया तो क्या किया फिर सुनील गावस्कर साहब ने? जब उसने 100 किया इंग्लैंड के अंदर, जब उसने गुलाटी सी मारी, क्या किया, तो उसके बाद सुनील गावस्कर ने क्या बोला कि दोबारा करो, मतलब खुशी में दोबारा करके दिखाओ ये। तो फिर आपकी अपनी बेइज्जती हुई ना। आप इतना बड़ा नाम और आप कमेंट्री में कर रहे, ठीक है जज्बात में होता है, लेकिन बात ये है कि वो ठीक है जज्बात में चीज़ें होती है, लेकिन लोग थोड़ी समझते हैं। अगर हम आपस देखें, अगर हम आपस में जो बात कर रहे हैं, अगर हम बात करते कर हमारे मुंह से कोई गलत बात निकल जाती है, लोग थोड़ी ये समझेंगे कि यार ये भी इंसान है, बात करते करते निकल गई, उसको जाने दो, इग्नोर करो, कोई बड़ा मसला नहीं है। सिंपल सी चीज़ है, लोगों को ये सोचना चाहिए कि टीवी पे लाइव बैठ के कोई गलत बात कर सकता है? नहीं, कोई बंदा कर सकता है? करनी नहीं चाहिए। नहीं, कोई कर सकता है, दानिस्ता तो नहीं करता, नहीं करता, जान के कोई भी नहीं करेगा, क्योंकि उसको पता मुझे दुनिया देख रही है यार, मैं कैसे कोई गलत बात कर दूं। तो जब किसी के मुंह से गलत निकलती है तो फिर होल्ड करो। कोई वो जान के नहीं करता, जज्बात में आता है, बात करते करते निकल जाती है। मुझे याद आया, आप गौतम गंभीर के तो बड़े फैन हैं आप। गौतम गंभीर को जेफरी बॉयकॉट ने कमेंट्री के दौरान कहा था ही इज रबिश, तो वो सही किया था उन्होंने। इंग्लैंड पे गए, इंग्लैंड के गौतम गंभीर को क्या नहीं, कर रहे हैं आप? देखो ना, साजिद की और नुमान की बात कर रहे हैं ना, गौतम गंभीर की बात कहां चले गए आप? नहीं, जो बात अच्छी होती है, मैं तो गौतम गंभीर पे बात ही नहीं करूंगा। आप छोड़े ना, अपने टेस्ट मैच में बात करें, हमने साजिद और नुमान ये अजीब बात कर दी आपने। हमने साजिद और नुमान गलत कहा था ना टोनी, मतलब मैंने नहीं सुना। चलें ठीक है, साजिद और नुमान पे आ जाते हैं। ये देखें अवॉइड करके मैंने ये उसूल की बात करता है, मैंने सुना ही नहीं। लेकिन खैर कोई बात नहीं, मैं अपने अल्फाज वापस देता हूं। नो, हम गौतम गंभीर की बात ही कर रहे हैं। उसकी वजह नहीं है, टॉपिक ही नहीं था। हेलो दोस्तों, तो एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। एंड दोस्तों, जैसा कि पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका का मैच चल रहा था, उसी दरमियान जो कमेंटेटर रमीज़ राजा भी बैठे हुए थे, तो नुमान अली ने एक ब्लैक कलर का चश्मा पहना हुआ था, जिसे देख के लग रहा था वेल्डिंग वाला चश्मा। तो रमीज़ राजा ने कमेंट कर ही दिया, वो रुक नहीं पाए कि ये तो वेल्डिंग वाला चश्मा लग रहा है। एंड बाद में वो पलट भी गए कि ये तो सिर्फ फैंसी चश्मा है, लेकिन वो सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए था एंड ऐसा कुछ नहीं था। लेकिन बाद में उन्हें काफ़ी पाकिस्तान फैंस को एंड पाकिस्तान मीडिया को काफ़ी बुरा लगा कि रमीज़ राजा ने अपने ही देश के खिलाड़ियों को नीचे दिखाने की कोशिश की है। लेकिन ऐसा उनका विचार नहीं था, बट फ्लो में ऐसा कभी कभी हो जाता है, तो उनके भी मुंह से निकल गया बस। बाकी इसको कोई पर्सनली लेने की ज़रूरत नहीं है। एंड जो भी कहा, एक एंटरटेनमेंट एंड स्पोर्ट पर्सन के नाते ही उन्होंने कहा है, लेकिन पाकिस्तान है कि बुरा मानने के तैयार ही बैठा है। एंड पाकिस्तान के सिर्फ 16 रन में 5 विकेट गंवा बैठी थी, एंड इस पर भी पाकिस्तान को काफ़ी ज़्यादा ट्रोल किया गया है। एंड बाय बाय दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।